सब्सक्राइब कीजिए टेक फॉर सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए। वैसे तो दोस्तों हमारा ये चैनल ऑटोमोबाइल और टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता है। तो घर का वास्तुशास्त्र को देखने का ट्रेनिंग दिया था। साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि जब कोई घर बनता है या किसी घर में कौन से जगह कहाँ पे होना चाहिए। तो मैं सोचा कि आज टेक्निकल फील्ड से थोड़ा दूर होके मैं आपको ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग सब कोई जानते होंगे, घर का 4 दिशा होता है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। आपके भी घर के 4 दिशा होंगे। तो 4 दिशा के साथ साथ 4 कॉर्नर भी होते हैं और उन कॉर्नरों का नाम कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि ईस्ट साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से 4 कोण भी होते हैं। तो हम आज आप लोगों को बताएंगे कि कौन से कोने को किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि वेस्ट नॉर्थ को किस कोण के नाम से जानते हैं। तो वेस्ट नॉर्थ का कोण को हम लोग वायव्य कोण के नाम से जानते हैं। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट का कोण को हम लोग ईशान कोण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट साउथ। ईस्ट साउथ के कोण को हम लोग अग्नियन कोण के नाम से जानते हैं। उसी तरह से लास्ट हम लोग साउथ वेस्ट का कोण को हम लोग अन्यन कोण के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप लोग बगल में देख रहे होंगे। और फ्रेंड इसी तरह से अब चलिए मैं कुछ और भी बता। वायव्य कोण को हम लोग भंडार कोण के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप लोग को बगल में पिक्चर में दिख रहा होगा। और साथ ही साथ हम लोग ईशान कोण को भगवान कोण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम लोग ईशान, अगर आपको घर के अंदर अगर मूर्ति या पूजा स्थल का स्थापना करना हो तो हम लोग ईशान कोण में ही स्थापना करते हैं। इस कोने में हम लोग बाथरूम नहीं बना सकते हैं, नहीं तो वास्तु दोष आ सकते हैं आपके घरों में। साथ ही साथ इस कोने में जो है वो वाटर का जो सोर्स है वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है अग्नियन कोण। अग्नियन कोण में किचन होना चाहिए। और वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर के जो ईस्ट दिशा है उस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खिड़की होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं अन्यन कोण का। अन्यन कोण में हम लोगों को भारी सामान रखना चाहिए, जैसे कि वाटर टैंक, लोहा का सामान आदि रखने चाहिए। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घरों को कभी एल टाइप में या यू टाइप में नहीं बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम लोगों को सीढ़ी के नीचे कोई बाथरूम भी नहीं बनाना चाहिए। अगर सीढ़ी के नीचे अगर आपका बाथरूम है तो उस कंडीशन में वास्तु दोष को दूर करने के लिए उस बाथरूम में पीला कलर का बल्ब को जला के रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजा के बाहर कोई भी कॉलम नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बाथरूम को हम लोगों को वायव्य कोण या अन्यन कोण में बनाना चाहिए। उसी तरह से जब अगर आप बाथरूम बना रहे हो तो ये ध्यान रहे कि उसका जो मुंह है वो नॉर्थ के साइड या साउथ के साइड होना चाहिए। ईस्ट के तरफ कदापि नहीं होना चाहिए। आपके घर का मेन दरवाज़ा जो है वो ईस्ट की ओर होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर आपके घर का जो दरवाज़ा है उसके सीधे में किसी आपके पड़ोसी का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह का है कंडीशन तो आप उसे चेंज कर लें। अगर आपको गेस्ट रूम बनाना है तो वो गेस्ट रूम वायव्य कोण में बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर यदि छत का पानी अगर नीचे गिरता है तो वो साउथ की तरफ नहीं गिरना चाहिए, बाकी आप किसी भी दिशा में गिरा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्रेंड्स समी का पौधा लगाना चाहिए। घर से निकलने के जस्ट बाद ही राइट की तरफ, मतलब बाएं की ओर, दाएं ओर अपना समी का पेड़ पौधा लगा सकते हैं। ईशान कोण जो आपका है उस कोने में ध्यान रहे कि वहाँ पे लाइट और ब्राइटनेस का कमी नहीं होना चाहिए। हमेशा वो कोना जो है वो लाइटनेस से भरा होना चाहिए। अगर किचन आपका जो है वो किसी और कोने में आपने बना रखा है तो उसका भी सॉल्यूशन है यहाँ पे फ्रेंड्स।
तब आपको क्या करना होगा, एक कृष्णा भगवान का माखन खाते हुए फ़ोटो अपने किचन में लगा के रखना होगा। दोस्तों, आप लोग में से बहुत लोग को ये पता भी होगा कि जब हम लोग गृह प्रवेश करते हैं उस समय ऑरेंज कलर का और स्काई ब्लू कलर का और तीसरा ग्रीन कलर का धागा जो है वो घर के चारों तरफ लपेटते हैं। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। अगर फ्रेंड आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो उस केस में क्या करना है आपको कि वायव्य कोण पे मिट्टी का एक कलश जिसमें चावल या गेहूँ रखा होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें सोना और चांदी का सिक्का डाला हुआ होना चाहिए और उसे लाल कपड़ा से बांध के उसे लक्ष्मी पूजा के दिन पूजा करके वायव्य कोण में टांग देना चाहिए। अगर धन की प्राप्ति के लिए एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि एक चीज़ और आप कर सकते हैं, पुराना सिक्का को सिंदूर में लपेट के घी के साथ लाल कपड़ा से बांध के घर के अंदर मेन दरवाजा के ऊपर रख सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए दोस्तों आप लक्ष्मी यंत्र को फ्रेम करके घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों घर के आसपास दूध का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि बरगद, पीपल, पपीता, ये सब पेड़ों से डाली टूटने के बाद इनसे दूध निकलती है। ऐसे पौधे को घर के बाहर ना लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों अशोका का पेड़ जो है वो उत्तर की तरफ लगाना चाहिए और उसका छाया में नहाने से बीमारी नहीं होती है, साथ ही साथ अकाल मृत्यु किसी का नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों गुलाब का फूल और समी का पौधा को छोड़ करके घर के आसपास जो है वो कांटेदार पौधों को नहीं लगाना चाहिए। और अगर यदि समी का पौधा को आप लगाते हैं तो उसे सावन में लगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर गुलाब का फूल भी लगाते हैं तो उसे आपको दक्षिण में लगाना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मेन गेट के लेफ्ट साइड 3 फीट बाद हनुमान झंडा लगाना है आपको। अगर यदि आप केले का पेड़ लगाते हैं तो उस केले का पेड़ को ईशान कोण में लगाना है। और दोस्तों मैं बता दूं, तुलसी का पेड़ जो है वो केले के पेड़ के नीचे लगाने से आपको धन की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घरों के आसपास बड़े पौधे को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आन्यन कोण में आप नारियल का पेड़ लगा सकते हैं। आंवला का पौधा को पूरब या उत्तर की तरफ लगाना चाहिए या इसे आप ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। इस पौधे को लगा के रखने से बिगड़ा हुआ काम जो है वो बनता है। अगर आप अनार का पेड़ को लगा के रखते हैं तो उसे आपको अग्नियन कोण में लगा के रखना है। या आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप घर बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को नीचे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।